क्या एक फोन कॉल आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली कर सकता है? अगर मैं कहूं हाँ ऐसा हो सकता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर फोन कॉल जमतारा से है तो ऐसा हो सकता है। आपको कभी किसी का कॉल आया हो जिसमें कहा गया आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है और नया कार्ड भेजने के लिए पहले अपना पुराना कार्ड का नंबर बताएं, या फिर कभी केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए आपसे ओटीपी मांगा हो? अगर इनमें से कुछ भी आपने उनको बताया तो समझो आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा 0। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या है ये फिशिंग कॉल्स और ये कैसे आपका बैंक बैलेंस खाली कर सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा टू गेट नोटिफिकेशंस। मैं ऐसे ही देश दुनिया की इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर वीडियो बनाता हूं और कोशिश करता हूं उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड सब कुछ कवर हो। आइए शुरू करते हैं। जमतारा झारखंड राज्य का एक छोटा सा जिला। जमतारा जाम और ताड़ा शब्द से बना है। दरअसल संथली भाषा में जाम का मतलब होता है सांप और ताड़ा का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का घर। इसके अलावा जमतारा अब एक और नाम से जाना जाता है, फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। कहते हैं जमतारा एक ऐसी जगह बन गई है जहां का एक फ़ोन कॉल लोगों को कंगाल बना सकता है। कई साल पहले ये ज़िला पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे, परंतु अब सब बदल चुका है। लोगों के घर पक्के हो गए हैं और हर घर के आगे कार लगी है। अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 2 वर्षों की अवधि में 12 भारतीय राज्यों की पुलिस ने जमतारा में 23 बार विजिट किया, और कहा जाता है पूरे देश में ठगी के मामलों में से 80% जमतारा से ही किए गए हैं। कुछ साल पहले अगर आपने सुना हो तो अमिताभ बच्चन के खाते से भी 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी के खाते से भी करीब 23 लाख रुपए गायब हो गए थे। पुलिस की जांच के बाद पता चला इन सब के तार भी जमतारा से ही जुड़े हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर ठगी जमतारा में 2013 से शुरू हुई और तब से अब तक पुलिस हजारों अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आइए जानते हैं पहले किस तरीके से ये लोगों को ठगते थे और अब क्या नई ट्रिक्स निकाली हैं लोगों को ठगने के लिए। पहले तो ये बहुत सारे रैंडम मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके बाद ये उस नंबर पर कॉल करके बोलते हैं आपका एटीएम बंद होने वाला है, तो अपना नया एटीएम एक्टिवेट कराने के लिए अपने पुराने एटीएम के 16 डिजिट नंबर, डेट और सीवीवी को बताएं। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप अपनी पूरी डिटेल बता सकते हैं और वो तुरंत आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगा। या फिर आपको बोलेंगे कोई ऐप डाउनलोड करने को और वो ऐप आपका सिम का क्लोन बना देंगी। अगली बार जब भी उस नंबर पर ओटीपी आएगा वो तुरंत उनके पास भी डिस्प्ले होगा। इससे भी वो आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ और सबने पेटीएम यूज़ करना शुरू किया, तब उन्होंने पेटीएम के केवाईसी डिटेल को अपडेट करने के बहाने भी लोगों को बहुत ठगा। इस साल लॉकडाउन में तो इन्होंने हद ही कर दी। लोगों को फ़ोन करके कहा आपको शराब चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें, और ना लोगों के पास शराब आई और साथ ही साथ उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो गया। अब कुछ समय से इन्होंने एक नया तरीका निकाला है लोगों को ठगने का, ई सिम फिशिंग। इसमें क्या करते हैं आइए जानते हैं। पहले तो वही बहुत सारे रैंडम नंबर लेते हैं, फिर वो एक एक कर बैंक अकाउंट के लॉगिन में ट्राई करते हैं। अगर किसी नंबर ने ओटीपी के लिए पूछा, इसका मतलब ये नंबर एग्जिस्ट करता है और किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। तब ये फ़ोन नंबर के ओनर को कॉल करते हैं एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और सिम कार्ड अपडेट या फिर केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए बोलते हैं। बातों ही बातों में ये फ़ोन ओनर से उसकी ईमेल आईडी ले लेते हैं। फिर ये विक्टिम को एक मेल भेजते हैं और बोलते हैं ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर पर भेजें। इस तरीके से ये अपना ईमेल आईडी उसके नंबर से अपडेट करा देते हैं ताकि ये लोग रिक्वेस्ट डाल सकें फिजिकल सिम टू ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए। एक बार विक्टिम का सिम ई सिम में कन्वर्ट हो गया तो इनके हाथ में ना केवल विक्टिम का फ़ोन का सारा डेटा बल्कि विक्टिम के बैंक अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हैं। अब ये ई सिम फिशिंग का कैसे पता चला? हाल ही में फरीदाबाद पुलिस ने एक नए फिशिंग रैकेट के बारे में बताते हुए कहा इनके पास 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा,
बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 300 से ज़्यादा नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक के खातों की डिटेल्स थी। इन सब बैंक अकाउंट ओनर्स का सिम ई सिम में कन्वर्ट किया गया है। पुलिस को अभी तक शामिल राशि का पता नहीं चल पाया है, लेकिन उन्होंने ई सिम धोखाधड़ी वाले एक रैकेट में सबसे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन 5 में से 4 झारखंड के जमतारा से हैं। उनका टारगेट आईसीआईसी बैंक था। आईसीआईसी बैंक के डेस्कटॉप वर्जन और एयरटेल के नंबर यूज़ किया करते थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 10,000 रुपये से 99,000 रुपये के बीच कई लेन देन किए गए हैं। ये लोग फंड्स को कम मात्रा में तोड़ते हैं ताकि ये किसी के नोटिस में ना आए, जैसे 1 लाख के अमाउंट को 500,000 तक। ये फंड फ़ोनपे, ओला मनी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वॉलेट में ट्रांसफ़र किए गए थे। पुलिस ने पेटीएम, आईसीआईसी बैंक और ओला मनी की कंपनीज को समन भेजा है कि ऐसे कैसे ये लोग ई सिम के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है। आईसीआईसी बैंक ने अपने बचाव में कहा कि हमारी वेबसाइट पर 2 वे ऑथेंटिकेशन है। ओटीपी के साथ साथ आपको कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर अकाउंट ओनर ये डिटेल शेयर नहीं करता तो इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रांसफ़र एनी मनी। वहीं एयरटेल, पेटीएम और ओला मनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक पंजाब का निवासी है, जो कि इस स्कीम का की मेंबर माना जाता है, क्योंकि उसने पहले टेलीकॉम कंपनी और डिजिटल पेमेंट्स कंपनी में काम किया है, जो कि स्कैम प्लान करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। पुलिस ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड PSPCL को भी एक नोटिस भेजा है, जिसमें संदेह है कि घोटालेबाजों द्वारा कंपनी के 91 बिल का धोखाधड़ी के जरिए भुगतान किया गया था। पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी पंजाब और हरियाणा के कई ठेकेदारों से जुड़े हुए थे, जो कि बिहार और झारखंड से मजदूरों को लाते थे। ठेकेदारों ने उनका डेटाबेस मेंटेन किया हुआ था विद देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आरोपी ये बैंक अकाउंट यूज़ करते थे ट्रांसफ़र के लिए और मजदूरों को पता भी नहीं होता था उनके बैंक अकाउंट में क्या कुछ चल रहा है। ये ई सिम फ्रॉड ना केवल हरियाणा में चल रहा है, बल्कि जुलाई में तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने ई सिम स्वैप के 4 मामले दर्ज किए थे, जिसमें धोखाधड़ी करने वालों ने 21 लाख रुपए तक गायब कर दिए थे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और सतर्क रहें इन फेक कॉल से। थैंक यू। जय हिंद।